वो कमाने के लिए राजनीति में आए हैं, ये अपना कुछ देने के लिए आए हैं। बीजेपी और जेजेपी की लव मैरिज है, ये कभी भी मियां जनता कभी मैडम मुर्मू ने मनाने पे लग रहा कोई दिन की है, कदे इसका कोई भरोसा नहीं कि ये अगर नगर पालिका में सबसे ज्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो नगर पालिका के ऑफिस में है। चेयरमैन का पद हासिल करेगा वो विकास थोड़ा ही कराएगा। भाई हांसी निकाय चुनाव की अपडेट्स लगातार आपके सामने लाती रहती हूँ और आज मैं फिलहाल जो बैठी हूँ इनेलो के कार्यालय में, चुनावी कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर इनेलो पार्टी के कुछ बड़े नेता आप मेरे साथ बैठे हुए देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इनेलो पार्टी के फिलहाल चुनावी दूल्हे या यूँ कहिए कि जो चुनावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, योगेश सांगवान जी, वो भी मेरे साथ हैं। सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है प्रत्याशी साहब से ही करते हैं। तो सर, क्या लग रहा है चुनाव जो है कितना कठिन होने वाला है? क्या इस चुनाव से उम्मीदें क्या हैं आपकी? मैम, चुनाव बिल्कुल कठिन नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल आसान है और हम इस चुनाव के बिल्कुल जीत के जाएंगे। और हमारी जो जनता जो हमारे आशीर्वाद देने के लिए आई थी, हम उनके जो उम्मीदें उन पर खरा उतरेंगे और जो उनकी जो मांग है, जो शहर का विकास करवाना है, उसको विकास को पूरा करवा के उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। फिलहाल इनेलो पार्टी में रहते हुए क्या लग रहा है, जीत दर्ज करवा पाएंगे या मुश्किल रहेगी? बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी, हम बिल्कुल जीत के निकलेंगे। और हमारे बराबर में अभी कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। चलिए, बाकी सबसे बातचीत करते हैं, क्योंकि एक ही से नहीं सबसे बात करेंगे। तो सर लोहान साहब, सबसे पहला आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इनेलो पार्टी ने कमान तो संभाल ली है, अब क्या ये मजबूती इलेक्शन के लास्ट तक बनी रहेगी? चुनाव जीतेंगे या दिक्कत रहने वाली है? आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन चुनाव मजबूती पकड़ेगा। इस आधार पर पकड़ेगा कि जो चुनाव में प्रत्याशी उतारा है इंडियन नेशनल लोक दल ने, इंजीनियर योगेश सांगवान, वो सबसे पढ़ा लिखा है, युवा है, समाज सेवी है। उसका एक ध्येय है कि वे हांसी का विकास करना है। बाकी जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं इस पोस्ट के लिए, वो सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बारी बारी हांसी को लूटने का काम किया है। वो प्रत्याशी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और वो कमाने के लिए राजनीति में आए हैं, ये अपना कुछ देने के लिए आए हैं जी। तो उम्मीद है कि भारी मतों से विजयी होंगे। इनेलो को जो है ग्रामीण पार्टी कहा जाता है और हांसी जो है एक शहरी इलाका है, ऊपर से जो है पंजाबी वोट सबसे ज़्यादा यहाँ माने जाते हैं कि भाई पंजाबियों का भी इक्का यहाँ चलता है। हालांकि इनेलो पार्टी ग्रामीण पार्टी है, तो इतनी ज़्यादा जो है शहरी आंचल से जुड़ी नहीं है। क्या लगता है उस बात का असर कितना नजर आने वाला है? देखिए, एक तो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आजकल देहात से किसान और मजदूर 36 बरादरी के लोग शहर में आके बहुत बस गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते भाई ग्रामीण यहाँ वोटर नहीं है। सारे इस तरह के जो कस्बे छोटे छोटे थे आज बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं। ये सिर्फ जो गांव से पलायन हो रहा है और लोग शहर में आके बस रहे हैं, उनके वोट हैं, उसको गरीब को, मजदूर को भी प्रतिनिधित्व मिले शहरों में। इसीलिए इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनकी भी आवाज़ उठाने वाला शहर में कोई प्रतिनिधि हो। जहाँ तक अन्य बरादरियों की बात है, सभी बरादरियों में हमारे कार्यकर्ता हैं। ये अमित जैन जी बैठे व्यापारी हैं, बिट्टू जी हैं, विजय जैन जी हैं, ये अन्नू ढिंगड़ा जी हैं, ललिता टाक जी, इनका तो फैमिली पिछले मेरे ख्याल 30-40 साल से लगातार MC ये उसमें बनते रहे हैं लगातार। ये सुमन जी हैं, ये सभी 36 बरादरी के लोग योगेश को मदद करने का काम करेंगे। आज सुबह युवाओं में इतना उत्साह था, आप देखेंगे कि अन्य पार्टियों के भी ऑफिस के उद्घाटन हुए हैं, उनमें आपको वो बात नहीं मिलेगी जो योगेश के साथ आज आपको दिखाई दिए लोग। चलिए, उसके बाद सवालों का सिलसिला ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटे छोटे सवाल जो है आप सबसे पूछते हुए चलती हूँ। सर, क्या लगता है कि हाल फिलहाल जो हांसी के हाल हैं, जो चेयरमैन प्रत्याशी से उम्मीदें हैं, क्या सांगवान साहब उसे पूरी कर पाएंगे? जिस तरह से पार्टी की तरफ से भाई योगेश सांगवान है और इसका जो रहा है पेशे से, वैसे इंजीनियर भी हैं, मिलनसार हैं और आम आदमी के लिए विश्वास जताने वाले हैं। और जिस तरह से सभी जितने भी मेरे हांसी के कस्बे के जितने भी साथी हैं,
वो आज ये महसूस करते हैं कि सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को हम देखें तो योगेश सांगवानी ऐसा प्रत्याशी है जो सही मायने में हमारे झांसी शहर की, चाहे वो बिजली पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अगर नगर पालिका में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो नगर पालिका के ऑफिस में है। इन सब चीज़ों से अगर निजात दिलाने का काम करेगा तो वो योगेश सांगवान करेगा। आज झांसी का मेरा सभी नगरवासी इस बात को सहमत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वोटों से जिताने का काम करेंगे। साहब पार्टी से लंबे अरसे से जुड़े हैं, अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम और बहुत बुरा टाइम भी जो है पार्टी में आपने देखा है। क्या लग रहा है कि इस चेयरमैन इलेक्शन से आगे आने वाले विधायकी के इलेक्शन में कितना फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है, आज जो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी इंजीनियर भाई योगेश सियाग है, सबसे पढ़ा लिखा साथी है और मेहनती है, ईमानदार है। बाकी जो प्रत्याशी पहले एमसी थे, 5-5, 3-3 बार बन लिए, अब वो चेयरमैनी के लिए करोड़ों रुपए बहाकर चेयरमैनी का पद हथियाना चाहते हैं। जो आदमी 10-15 करोड़ रुपए लगा के चेयरमैनी का पद हासिल करेगा वो विकास थोड़ा ही कराएगा। योगेश सियाग सरल स्वभाव का है और इंडियन नेशनल लोकदल का जो आज ग्राफ है, आज यहाँ दफ्तर के उद्घाटन पर इतना बड़ा सैलाब था, हजारों की संख्या में युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, शहर के सभी साथी आए हुए थे और योगेश झांसी का विकास भी जब इंडियन नेशनल लोकदल का राज आज जब ही हुआ, चाहे सीसी की सड़क बनाने का काम होया, चाहे पंचायती रामलीला ग्राउंड को नया रूप देने का काम होया, चाहे एम्प्टी तालाब को एक झांसी की धरोहर को विकसित करने का काम किया, तो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में हुआ। जब भाई योगेश इस शहर की बागडोर संभालेगा तो बेसहारा पशुओं से, बंदरों से शहर को निजात दिलाएगा और सीवर और पानी की बढ़िया व्यवस्था करेगा। जो भी आज शहर में व्हीकल का, ऑटोमोबाइल का इतना प्रचार है, हर जगह बाज़ार में जाने के लिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग की बढ़िया व्यवस्था करवाएगा और झांसी के विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा झांसी का विकास करवाएगा। चलिए उसके बाद सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चेयरमैन के जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रतिनिधि रहे थे उनको लेकर के सबने बातचीत की है, लेकिन पूछे अगर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के क्या लग रहा है कि फिलहाल बीजेपी सत्ता में है, क्या लगता है उनको कंपटीशन देना कितना आसान रहेगा या कितना मुश्किल रहेगा, उनको लेकर क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो है जन विरोधी अभियान चला हुआ है और पूरे हरियाणा की जनता जैसे पूरे राष्ट्रीय, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ हैं और क्षेत्रीय पार्टी इनेलो को चाह रहे हैं और इनेलो कैंडिडेट को इसलिए जिताएगी जनता। कुल मिलाकर के आपका ये मानना है कि बीजेपी और ऊपर से फिर जेजेपी का गठबंधन जो है आपकी चुनाव पसंद नहीं डालने वाला? नहीं जी, नहीं। उसके बाद अगला जो है सवाल हम पूछ लेते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे फिलहाल जो हाल हैं पार्टी के, क्योंकि देखिए उभरती, दोबारा से उभर रही है, धीरे धीरे काफ़ी समय लगेगा अभी उभरने में, आपको भी क्या यही उम्मीद है कि चुनाव जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। हम पूरी दृढ़ता से और मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल वर्करों की पार्टी है और हमारे लीडर परम श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला जी और जो अब हमारे दूसरे लीडर हैं वो सभी कार्यकर्ताओं की पूरी कदर करते हैं, उनकी सारी समस्याएं दूर करते हैं और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। चलिए अनु जी, उससे अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, महिला है, महिला के तौर पर क्या लगता है कि देखिए नो डाउट कि एक पुरुषों वाला जो हमारा समाज है कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन महिला होने के नाते आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं में इनेलो पार्टी का फिलहाल कितना दबदबा आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल दबदबा है जी। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि जो फ़िलहाल जो सत्ताधारी पार्टी है, इन्होंने तो महिलाओं का इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम किया है। महिलाओं ने भारी संख्या में इसको बीजेपी की जो सत्ता में आई थी वोट देने का काम किया था, मार्केटिंग के जरिए इन्होंने वोट लिया महिलाओं का। लेकिन आज देखें तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है।
मोदी सरकार ने, चाहे नोटबंदी से महिलाओं पे मार पड़नी शुरू हुई थी और आज आप देखोगे तो सिलेंडर 1000 रुपये का है। हर चीज़ की महंगाई इतनी हो रही है। तो महिलाओं से तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वोट की चोट से ये जो महंगाई की मार महिलाओं पे, गृहिणियों पे मारी गई है, इसका बदला लेने का काम करें। और ये तो एक मौका है महिलाओं के लिए स्पेशली। आप देखोगे, मैं रिपोर्टिंग आपकी देखती रहती हूँ, कहीं किसी कॉलोनी में पानी ऐसा आ रहा है जैसे कोई जलजीरा आ रहा हो, हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये महिलाओं के जो बेसिक मुद्दे हैं, इन्हीं पे काम करने में फेलियर है बीजेपी सरकार। तो बिल्कुल मैं महिलाओं से अपील करूंगी कि चश्मे के निशान पे वोट डालने का काम करें, क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत करें ताकि क्षेत्रीय लोगों के काम हों। जो ये जो अपने आप को बड़ी पार्टी बताते हैं, हमें इतनी बड़ी पार्टी नहीं चाहिए जो छोटी कॉलोनी में ना आ सके। हमें आम लोगों को आगे लेके आना है। इनेलो ने तो हमेशा ही आम लोगों को आगे लाने का काम किया है। आप टिकट देखेंगे, अगर इनेलो किया तो आप देखेंगे सीधे साधे परिवारों के पढ़े लिखे बच्चों को टिकट देने का काम इनेलो ने किया है। तो मैं सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों से और बहनों से अपील करूंगी कि इनेलो के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें ताकि आपके काम हों, वर्करों के काम हो, जनता के काम हो। फिलहाल इस चुनाव में हास्य शहर के अकॉर्डिंगली आपसे जानना चाहूंगी कि हास्य शहर में क्या लगता है, महिलाएं अपनी भूमिका किस हद तक निभाने वाली हैं इस चुनाव में? देखो, मैं हंसी की बेटी होने के नाते मुझे हंसी की एक एक मतलब वार्ड का पता है और हंसी के सारी जनता का पता है। जितनी जनता मतलब यहाँ इन चेयरमैनों से परेशान है। इससे पहले भी जो चेयरमैन थे वो भी कोई काम नहीं करके गए हंसी के लिए। और आज जो रिंकू सैनी है, अभी मैंने पीछे मैं उनका देख रही थी इंटरव्यू में, वो ये कह रहे थे कि हमने काम किया। काम का मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब अपना प्रचार कर रहे थे कि ये किया। फिर उन्होंने पूछा कि काम तो हुआ ही नहीं, तो फिर कहते हैं कि जी 2 साल उनका ये जो क्या बोलते हैं लॉकडाउन में की वजह से थोड़ा डाउन हो गया, बाकी काम में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल करके दिखाती है। इंडियन नेशनल लोकदल जो कहती है वो करती है। और रही बात चुनाव की, चुनाव में हम जीत के जाएंगे, क्योंकि जो बिजली पानी और यहाँ पर जो भी समस्या है वो सब आप लोग सब जानते हैं। हमारे तो यहाँ पर 4 कुताऊ गेट पर तो मई जून के महीने में मटके लेकर चौक में खड़ी हो जाती है महिलाएं, और सीवरेज का पानी आने लग जाता है। इतनी किल्लत, जो पानी की किल्लत होती है, पानी आता है तो उसमें सीवरेज का पानी आता है। और उसमें मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो हमारा योगेश सागवान प्रत्याशी है, बहुत ही पढ़ा लिखा और सिंसियर बढ़िया लड़का है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हम जीत का परचम लहराएंगे। चलिए, आपके सारे साथियों ने दावा किया है कि जीत पक्की है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी इसी हाल में जीत का दावा करना ओवर कॉन्फिडेंस का एक उदाहरण है? जी, इंडियन नेशनल लोकदल, एक दल नेक दल, इंडियन नेशनल लोकदल हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो किसान जवान मजदूर की पार्टी है, उनके हित की बात करने वाली पार्टी है। आज जो कैंडिडेट हमारे साथ, मेरे युवा साथी आए हैं, योगेश सांगवान जी, एक पढ़ा लिखा किसान का बेटा है, और हमें विश्वास है कि पूरी हंसी का प्यार और सपोर्ट वोट भाई योगेश सियाग को मिलेगा और बड़ी मजबूती के साथ हम जीत हासिल करेंगे। फिलहाल एक आखिरी सवाल जो है जहन में, मैंने पहले भी पूछा है, दोबारा फिर से पूछना चाहूँगी। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? क्या लगता नहीं है क्योंकि कि इसका असर आएगा? जी धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो एक जिस तरह है ना, मतलब आजकल चीज़ चली हुई कि एक तो लव मैरिज और एक रेंज मैरिज। रेंज मैरिज होती है ना, वो तो प्यार मतलब परिवार की देख रेख की होती है, बड़े बुजुर्गों के उसमें हित में होती है। बीजेपी और जेजेपी की लव मैरिज है। ये कभी भी मियाँ रुस जाता है, कभी मैडम रुस जी, उन्हें मनाने पे लागे रहा कोई दिन की है जी, कदे इनकी टूट सके कोई भरोसा नहीं इनके। ये इनका मतलब मियाँ भी रूस सकते हैं, जाके किसी को कह कुछ सकते नहीं है। तो वही वाला हाल जनता में भी अक्सर दिखाई दे जाता है। भाई जनता से ये चीज़ें छुपाने की कोशिश भी की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो भाई ये फिलहाल हांसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि कहा था, इनेलो के चुनावी कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर इनेलो के समस्त बड़े नेता मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ प्रत्याशी साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। खैर, इनसे कुछ सवाल पूछे हैं और जैसा कि उन्होंने दावा किया है जीत का, खैर जीत किसकी होती है और जिस दिन होगी वो तस्वीरें भी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।